आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में आला और सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के एतमाद का इजहार। टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम की कमांडर जनरल माइक कॉरेला की रिटायरमेंट और कमांड की तब्दीली की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कॉरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने के लिए उनकी खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल खेन से मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल खेन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताउन और इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा के गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के इसराइल के मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के मनसूबे की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा ने मनसूबा बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर ख़ारजा का गज़ा को बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली ससना ख़त्म करने पर जोर। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर्स जला दिए। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान बहन भाई जान बहक, वालिद शदीद जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, ड्राइवर गिरफ्तार। कत्ल खता का मुकदमा दर्ज। डंपर जलाने के इल्जाम में भी 10 अफराद गिरफ्तार। पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद सुबह से बंद सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बलूचिस्तान के कोयटा स्पेजन स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। पटरी से उतरने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कोयटा वापस लाया जाएगा। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रेलवे हुक्काम का कहना है कि पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा कि पाकिस्तान में आईन व कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर ही डाला जा रहा है। तौंसा में बेट के इलाके दरियाए में कटाव जारी, मजीद ज़रूरी अराजी और घर दरिया बुर्द। कच्चे में सैलाबी पानी जमा होने से बच्चों में जल्द और पेट के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई केपी और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सक्कर बैराज के नए दरवाजों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। दरवाजों के पहिए और नट बोल्ट्स को 1 माह में ही जंग लग गया। 3 लाख क्यूसिक पानी के बहाव के दौरान दरवाजों में वाइब्रेशन पैदा होती है। तब्दील शुदा गेट से मुतालिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। कहा दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गियर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा। तब्दील शुदा नए दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सक्कर बैराज का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को तमाम नकाइज से आगाह कर चुके हैं। तमाम नकाइज ठीक होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को मुकम्मल अदायगी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कबायली अमायदीन के साथ जिरगा। एलामिया में कहा गया है कि कुरम के तमाम बाशिंदे अमन के लिए एक हैं और हुकूमत से ताउन को तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जिरगा अरकान ने मुतालबा किया कि अवाम के रोजगार के लिए अफगानिस्तान से तिजारती रास्ते खोले जाएं और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाइख्तियार जिरगा तश्कील दिया जाए।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग हैं, पूरा बलोचिस्तान नहीं। कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरफराज भुट्टी ने कहा कि वो मानते हैं गैर मुतवाज़ी तरीके का मसला है, मगर ये सिर्फ बलोचिस्तान का मसला है नहीं है। बलोचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मौक़े हक में जवाब मिल गया। ANP के ज़ेर एहतमाम कोयटा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी जिरगे का इनेकाद। बलोचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जिरगे में शिरकत। ANP के मरकजी सदर एमिल वली खान ने कहा है कि पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जिरगों से हासिल मुतफ़िक़ा इनेकाद वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। जिरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमिल वली खान ने ऐलान किया कि तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर माइंस एंड मिनरल एक्ट को चैलेंज करेंगी। वफाकी हुकूमत पैका एक्ट वापस ले 18वीं तरमीम पर आइन के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान नैब का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। 532 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें वफाकी और सूबाई महकमों और दीगर इदारों के हवाले की। धोखाधड़ी के मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। तर्जुमान के मुताबिक नैब सरखंड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन भी वागुजार करवाई है। लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। बलोचिस्तान के इलाके मसूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस गुजर रही थी। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए सुबह 9 बजे रवाना हुई थी। रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर 3 घंटे बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हादसे के शिकार बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुजफ्फराबाद में नौजवानों का लड़के और लड़की पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से बचने के लिए लड़की खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान को तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार हो गए। लाहौर के अकबरी गेट में दुकानदार के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तारी देने के लिए खुद थाने पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हैदर अली ने दुकानदार सोहनी को लेन देन के तनाज़े पर कत्ल किया। सोशल मीडिया पर रील्स लाइक करते हुए मोहतात रहना होगा, क्योंकि आप जो भी लाइक कर रहे हैं वो आपके दोस्त देख सकेंगे। इंस्टाग्राम रील्स में फ्रेंड्स के नाम से नया फीचर मुतारिफ। सारिफ अपने दोस्तों की लाइक की गई रील्स देख सकेंगे। नए फीचर से सारिफीन नाराज, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरसगीर के अजीम सूफी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के सैफ रोज़ा उर्स की भिटशाह में जारी तकरीबात का दूसरा रोज़ आज घुड़सवारी के मुकाबले और रिवायती खेल मुलाखरा खेला जाएगा, जहां आवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुतफाओ की 8वीं बरसी। डॉक्टर रुतफाओ 60 की दिहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज पर काबू पाने का अज़म किया। डॉक्टर रुतफाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम के मरज पर काबू पा लेने वाले मुल्कों में शामिल किया। डॉक्टर रुतफाओ की अनथक मेहनत और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डॉक्टर रुतफाओ को खिराज अक़ीदत। लाहौर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में साइकिल रैली। बारिश के बावजूद खवातीन साइकिलिस्ट ज्यादा तादाद में शरीक। रैली का इनेकाद पाकिस्तान साइकिलिस्ट फेडरेशन और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ताउन से किया गया। डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि साइकिल रैली का मकसद जश्न आज़ादी की खुशियां मनाना है। सियालकोट में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा ओपन ट्रायल्स का आगाज हो गया। पहले रोज नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज विमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स होंगे।
हब रैली क्रॉस 17 अगस्त को बलूचिस्तान के शहर हब में होगी। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली का 50 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हब रैली का स्लोगन जोश है तो ट्रैक पर आ रखा गया है। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली, दीना पटेल समेत मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। एडवेंचर टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए जितनी भी ख्वातीन हैं उनको आगे आना चाहिए। हम थ्रिच में बेस कैंप के लिए निकल रहे हैं। हमारा ट्रैक है और इसमें हम पूरे पाकिस्तान से इसमें हम लड़कियां हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों को भी इस काबिल समझा गया कि वो भी कर सकती हैं। तिरिचमीर बेस कैंप तक ट्रैकिंग के लिए मुल्क के शहरों से खवातीन ट्रैकर्स रवाना हो गईं। ट्रैकर्स 8 रोज में ट्रैकिंग करके वापस चित्राल पहुंचेंगे। मौका हक और जश्न आज़ादी के मौके पर सकर शहर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सकर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। आवाम की भरपूर शिरकत मुतवक्किल। कराची में आज सजेगा आज़ादी फाइट नाइट का मेला, जिसमें पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। आज़ादी फाइट नाइट के मुंतज़मीन का कहना है कि खवातीन समेत 24 बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। इवेंट में 3 टाइटल समेत 12 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा। कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आफी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। तहतों पर शरारतों पे मेरी मुस्कुराने को तुम नहीं होती। दुख तो ये है कि शेर होता है और सुनाने को तुम नहीं होती। दिल में है कौन और निगाहों में कौन है, ये आजकल जनाब की बाहों में कौन। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था इश्क, दोबारा तो नहीं। चाहता हूं कि उसे पास बुला लूं, लेकिन इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। हुकूमत सिंध के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मौका हक आज़ादी मुआशरा शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोरा कराम ने अपना कलाम सुनाया, हाज़रीन से खूब दाद पाई। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।